फिर भी कदाचित जो रात को आकर खाते हैं, कोशिश करना कि फलाहार से अपना अन्न, एक रोटी भी खाओगे तो रोटी खाली, किंतु अन्न नहीं खाओगे तो फलाहार की 10 डिश आपके सामने आएगी, सारा पेट भर जाएगा। दूध और केला एप्पल ले लोगे तो रात्रि में किसी भी घर में भोजन न बने और न कोई खाए। जमीकंद भी 4 महीने नहीं आएगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ बनते कोशिश नहीं करना। कदाचित कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कम से कम अपने घर में आलू आदि नहीं खाए। बारिश का मौसम, अहिंसा व्रत की पालना के लिए साधु चातुर्मास करते हैं। प्राणी मात्र की रक्षा हो, आपसे भी हमसे भी। धन छूटो धर्म लूटो। अब धन छूट गया, अब आप धर्म करने के दिन आए। धर्म करेंगे तो धन पीछे पीछे अपने आप चला आएगा। इसकी धर्म संयम से रहना, अपनी शक्ति अनुसार ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, अपनी शक्ति अनुसार अन्न आदि, हरी सब्जी आदि, वस्त्र आदि का परिग्रह सीमित करना। पत्ती की सब्जी, हरे धनिया के बिना आपको नहीं चलता है, मीठे नीम के बिना नहीं चलता है, तो 2 या 3 हरी पत्ती रखकर बाकी समस्त पत्ती की सब्जियों का त्याग कर देना। क्यों? सूक्ष्म सूक्ष्म जीव उसमें होते हैं। पत्तियों में जो हमारी आँख का विषय भी नहीं बनता, इसलिए जमीकंद में जमीकंद नहीं, हरी पत्ती नहीं, पुराना अन्न जिसमें घून लग गया, कीड़ा लग गया, उस अनाज को भी अवॉइड करना, उसको भी छोड़ देना। और यदि यूज में करना है तो उसकी धीरे से पीस करना, शोधन करना। क्यों? कि गुरु के साथ साथ आपका भी अहिंसा व्रत एक देश पल जाएगा। सर्व देश के त्यागी मुनि और आर्यिका होते। तो इसलिए चातुर्मास की स्थापना के अवसर पर सारा अपना कार्य हमें नियमित रूप से करना। हम यहाँ आए, आप लोग लाए, हमारा मन भी आया, मन से हमने आपको फोन करके बुलाया कि चलो भाई आपके बैठता। क्यों? मेरे रता, मैं यानी मैं, मम आत्मा, अपनी आत्मा में रमने के लिए, चातुर्मास करने के लिए आप सबको शामिल होना है। यूँ तालियां बजा रहे हो, अपना समय बांध देना सुबह पढ़ाई का 6 से 7, 5:30 से 6, जो भी आपकी इच्छा भक्तावर की है। उसके बाद शाम को पुनः क्लास चलेगी 6:30 से 7:30। अपनी प्रत्येक क्लास में, मैंने कल भी कहा था, आपकी उपस्थिति देनी है। आपके यहाँ अध्यक्ष जी राजेश जी है ना, इनकी भावना बहुत ही कैसे भी आजाद माता जी को पता है, महावीर भगवान की सेवा खूब करते और क्या मंत्र फूका है मुझे नहीं मालूम, किंतु प्रेम जी भाई का परिवार पूरा तन मन धन से भी समर्पित है। इनकी भावना थी, इनकी ये तो थोड़ा सा ही इसलिए हो रहे थे कि हमारे बुजुर्गों ने, मेरे पिताजी ने सब कुछ किया, मैं उस कार्य को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। किंतु कल भी बोले माता जी आशीर्वाद दे दो, सारे काम निर्विघ्न हो जाए, मुझे घबराहट हो रही। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, सारे कार्य, क्योंकि हम जब यहाँ आए प्रवेश किया तो पानी, कल स्थापना की तो पानी,
तो हर कार्य में शगुनी शगुन रहा और हमारे तीनों गुरु की छत्र छाया हमारे ऊपर भी है और गुरु माता की छत्र छाया आप सबके ऊपर है। उन्हीं का स्मरण करते हुए, तीनों गुरुओं का स्मरण करते हुए आज का दिन गुरु पूर्णिमा। हे माँ, गुरु जो होता है माँ और पिता दोनों का कार्य पूर्ण करता है, भूमिका को निभाता है। एक माँ होती है, माता पिता इस शरीर की रचना कर देते हैं किंतु जीवन की दिशा दिखाने वाले, जीवन में बीज जन्म देने वाले यदि कोई होते हैं तो ये संत महंत महान आत्माएं होती। गुरुराज, गुरु क उ की मात्रा उ र और उ, गुरु द्वितीय अक्षर में 2 स्वर और 2 व्यंजन। ग ने गंभीर और उ ने उदार है और र ने रहस्य और उ ने उद्घाटन। वे गुरु जो जिन धर्म की साधना के लिए लौकिक और पारलौकिक धर्म की सिद्धि हो जाए, उसके लिए जो रहस्यों का उद्घाटन करता है वह गुरु कहलाता है। अपने जीवन के रहस्य को ये दिगंबर साधु बता सकते हैं कि संसार से कैसे फिरा जाता है और किस प्रकार से भव तरणी क्रिया के द्वारा संसार तरणी क्रिया तक जाने के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, मोक्ष शिला को प्राप्त करने के लिए यदि कोई है तो दिगंबर गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, विमल सागर जी महाराज, भरत सागर जी और माँ शाश्वती माता जी जैसे कहीं बिरले जुगनू चमकते हुए दिखाई देते थे, जिन्होंने अपने जीवन में हमें बहुत कुछ दिया। मेरी तो जब से उन्होंने व्रत धारण माता जी ने, तब से ही थोड़े दिन तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, डिस्पुट, किंतु बाद में जब चर्या को देखा, मैंने कहा आप दीक्षा ले लो 10 साल, तो आप क्या करोगे? हम दोनों अपने डाइनिंग रूम में आगे बैठे हुए थे। आप तो दीक्षा लो, हम आपके साथ चले, तू मेरे साथ, मुश्किल है तेरा, मैंने तो मैं वचन देती हूँ आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी दीक्षा लेते हैं और तुम हमारे साथ। वह मेरी प्रेरणा, वह मेरा ध्यान, वह मेरे हृदय का, मैं उनके हृदय का टुकड़ा, क्या मैं उनको उपमा दूं? मेरे पास कुछ भी नहीं। किंतु जब मैं सब में आ गई तब मैंने देखा उन गुरु आचार्य विमल सागर जी को, जिन्होंने हमारे पिताजी को कहा कि ये तो निकल रही, इसके पीठ वाली भी निकल जाएगी। हमारे पिताजी थोड़े से घबराए, किंतु उपाय नहीं, क्योंकि तो माता जी को 10 साल बंद रखा, उन्होंने कहीं जाने नहीं दिया। तो मेरे प्रथम गुरु, मैं बड़ी आदर्श से, जिन्होंने हमें अंगुली पकड़कर जन्म से लौकिक और पारलौकिक शिक्षा दी, ऐसे हमारे माता पिता, वो हमारे गुरु रूप में रहे। पश्चात हमारे गुरु जन जन के प्यारे, जन जन के दुखों को दूर करने वाले
निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनके दर्शन पाकर मैं अपना घर भूल गई, माता पिता भूल गई, उनमें ही माँ का और पिता का, बंधु का, सखा का सारे रूप दिखाई देते थे। और उसी में ही उपाध्याय भरत सागर जी महाराज को उपाध्याय रूप में भी पाया, और जिनकी अनुशासन में इतना कड़क अनुशासन, आज वो अनुशासन हमारे जीवन को आदर्श की ओर ले गया। उन गुरुओं के प्रति मैं कुछ भी शब्द बोलने में समर्थ नहीं। अंदर अनुभव की चीजें हैं कि गुरु कब क्या होता है, यदि बोलने लग जाए तो मेरे ख्याल से कई दिन पूरे हो जाए, किंतु उनके गुणों को नहीं बोल सकते। और तीसरे गुरु मेरी शिक्षा भी दी। भरत सागर महाराज के पास भी पढ़ती थी, माता जी पढ़ाते, भरत सागर जी महाराज सुनते थे। यदि माता जी पीछे आ गई तो महाराज इशारा करते थे कि श्लोक सुनाने, माता जी आप जाओ, आप दिखे तो इनके सारे श्लोक चले जाए। माता जी से मुझे बहुत डर भी लगता था, क्योंकि उनका अनुशासन था। उनकी निगाह में रिश्तेदारी संबंध नहीं था, उनकी निगाह में गुरु और शिष्य का संबंध था। इसलिए क्या, नजर जिसको तरसती है वही चेहरा नहीं मिलता। नजर जिसको तरसती है वो चेहरा नहीं मिलता। बहुत मिलते हैं गुरु, किंतु दूसरा कोई गुरु नहीं मिलता। प्रत्येक गुरु में मेरे मन में ऐसा होता है, सभी ऐसे गुरु बन जाए तो जिन धर्म की प्रभावना, आर्ष मार्ग की प्रभावना बेरोक टोक आगम अनुसार चले, किंतु भाग्य साथ नहीं। दोनों गुरु 58 में चले गए तो 60 में रवाना हो गए, क्योंकि ज्ञानी लोग संसार में ज्यादा टिकते हैं। जिनके जीवन में उनको यदि उपमाएं तो गुरुओं के लिए एक दिशा सूचक यंत्र के समान ये गुरु होते हैं। नाविक की तरह खेवटिया बनकर स्वयं तो तीरते हैं, किंतु दुखियों को भी तिराते। श्रेष्ठ राम की रत्नत्रय के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलना सिखाया जिनने, और आकाश की समान गंभीर और समुद्र की समान स्तब्ध जो रहते थे, जो कलाकार भी, शिल्पकार भी, निमित्त ज्ञान के भंडार तीनों ही, चाहे माता जी वो जो बोल देती थी, रोज चर्चा करते थे, कुछ न कुछ, कोई नहीं, यहाँ पे भी कोई न कोई कुछ बताते हैं। इन सिद्ध हस्त गुरु जिनकी छाया में मैंने इतना, पंडित जी ने देखा, इतनी आनंद से रहते थे, पता नहीं पड़ता था। मैं अपने आप को पुण्यवान मानती हूँ कि मेरे जीवन में 27 साल करीब 32 साल तक, उसमें तीनों गुरु का 12 साल 10 साल तक, फिर 2 गुरुओं का 12 साल, फिर 1 गुरु का 11 साल, इस प्रकार से 33-34 साल तक गुरुओं की छत्र छाया में रहकर मेरा जीवन निष्कंटक। भाव होते हैं, परिणाम बनते हैं कि गुरु की छत्र छाया कैसे छूट जाती। मन में पीड़ा होती है कि गुरु की
की छत्र छाया कभी भी सर से नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु निश्चित कर लेना चाहिए। सुख दुख के साथ ही अपने सांसारिक वेदना को मिटाने वाले ये गुरु ही होते हैं, जो दर्पण की तरह होते हैं और हम जैसे पत्थर रूपी शिष्यों को मुलायम बना देते हैं और जैसे एक मूर्ति गढ़ देते हैं, वैसे ये भी जीवंत मूर्तियों को इन्होंने गढ़ा। एक समय नहीं है, फिर भी सूर्य के समान प्रतापी और चंद्रमा के समान शीतल ये गुण और सागर सी गंभीरता, आकाश का विशाल हृदय, मेरे गुरु की छत्र छाया, ऐसे गुरु की छत्र छाया मुझे प्राप्त हुई। आप सभी यहाँ पर आए गुरु भक्ति में, सब प्रसाद है राजस्थान वाले गणनी गुरु माँ शारदा, और वही माता जी ने जो बीज बोया उसी बीज से पौधा पल्लवित आपकी भावना से हो रहा है। आप सब और गुरु माता के वात्सल्य और प्रेम को लूटने आए। वो माता की छवि भले वो यह नहीं है, किंतु आज भी कई लोग आए, आज तो गुरु के दर्शन है। धन्य है आप कि आपके अंदर इतनी भक्ति अपने गुरु के प्रति है, जिससे गुरु पूर्णिमा के दिन आपको गुरु के दर्शन। अपने जीवन में आपका चातुर्मास सफल होगा। क्यों कि 3 गुरु देखने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। उन तीनों गुरु की छत्र छाया प्रत्येक समय प्रत्येक संकट का निवारण करती है। प्रतिवर्ष हमारा चातुर्मास हम एंड टाइम पे यदि तय कर देते हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्योंकि 2015 का चातुर्मास महुआ और वो खेड़ली के वहाँ तय हो गया था, किंतु पुण्यात्मा यहाँ बैठे सवाई माधोपुर वालों को लाभ मिला। जैन गजट में आ गया था कि वहाँ हो रहा है, किंतु भोजन किसका अटका हुआ था? सवाई माधोपुर वालों के यहाँ चातुर्मास। ऐसे पिछले साल मकराना वालों क्या फाइनल हुआ, पूरा तय हो गया मकराना चातुर्मास। किंतु सुजानगढ़ वाले मकराना वालों को पकड़ के लिया है कि कह दो कि सुजानगढ़ चातुर्मास कर। तो जहाँ की धरती, इसलिए हम विकल्प करते नहीं कि कहाँ चातुर्मास, क्योंकि जहाँ की धरती बुलाएगी वहाँ चले जाए। जहाँ अन्न में ताकत होती है, जहाँ का अन्न पुकार रहा है, उस अन्न के साथ जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कुचामन, किशनगढ़, मारोट, नावा, जयपुर और केकड़ी, बलुंगा, निवाज और भी गाँव है, मेड़ता रोड वाले, रेण वाले और पिसावन वाले, कालू वाले, और भी कोई छूट गए हो तो है। सभी लोग आए सबके लिए और यहाँ की समाज के लिए। गुरु पूर्ण हो गुरु का आशीर्वाद।